हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 में 25 फरवरी को होने वाले चित्रकला के पेपर के लिए हम आपके लिए 35 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो एक बार आप सभी इन प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में चित्रकला का पेपर भी आपके गणित और विज्ञान के पेपर की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये लखनऊ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठंडे रंग कौन से हैं? देखिए, ठंडे रंगों में आपका नीला, हरा, आसमानी और धानी रंग आते हैं, तो इसलिए हरा और नीला यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बाकी सभी में देखिए लाल दिया हुआ है और लाल होता है गर्म रंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित में मूल रंग नहीं है, तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए, जो मूल रंग होते हैं उन्हें प्रारंभिक रंग भी कहा जाता है, वो 3 होते हैं, नीला, पीला और लाल। तो यहाँ पर नहीं की बात किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हरा है वो मूल रंग यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है, तो अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है बच्चों? वो है आपका 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तटस्थ रंग कौन से हैं? देखिए, तटस्थ रंगों को उदासीन रंग भी कहा जाता है और इनमें काले और सफ़ेद रंग को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की हैं? तो वो बच्चों किस काल की हैं? वो हैं बौद्ध काल की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका ऑप्शन है 2B। 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, लेकिन HB पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? देखिए, हरा जो रंग होता है वो ठंडा होता है, तो उसका प्रभाव भी कैसा होता है? आंखों पर ठंडा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा चावंड। चावंड जो है राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, बाकी किशनगढ़, बूंदी और गुलेर ये राजस्थानी चित्रकला के केंद्र हैं। नीला तथा लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? देखिए, नीला और लाल रंग मिलाने पर बनता है बच्चों कौन सा? बैंगनी रंग बनता है। रंगों से संबंधित आपसे 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए रंगों से संबंधित सभी प्रश्नों को आप जरूर कर लें कि गर्म रंग कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन से होते हैं, या ऑस्टवर्ल्ड में कितने रंग होते हैं, विरोधी रंग कौन से होते हैं, तटस्थ रंग कौन से होते हैं। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर रंगों के कितने भेद होते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर रंगों के 2 भेद होते हैं। एक तो होते हैं मौलिक रंग जिनमें 3 रंग आते हैं, और दूसरे होते हैं आपके द्वितीयक रंग या गौण रंग। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, प्रकृति के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर जो आलेखन है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलेखन का सबसे मुख्य गुण क्या होता है? वो होता है बच्चों लय आत्मकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु के चित्रित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? स्मृति चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये हंगरी में हुआ था। इनका संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध चित्रकला से है। क्वेश्चन 18 है, राजा संसार चंद्र का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? तो इनका जो नाम है बच्चों वो कांगड़ा चित्र शैली के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा जैसे राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? वो चित्रकारी से है, वो एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, वो भी आप ध्यान रखना, राजा रवि वर्मा का नाम। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ये जो गुफाएं हैं बच्चों वो मध्य प्रदेश में हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? बिहार राज्य से है मधुबनी का। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य के प्रकाश यानी कि रश्मि बोल देते हैं हम प्रकाश को, किरणों को, में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में होते हैं बच्चों 7 रंग, और इंद्रधनुष में भी 7 ही रंग होते हैं, ध्यान रखना। एम.एफ. हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है ये है बच्चों किससे? चित्रकारी से ही है, ये एक चित्रकार थे। पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हमें 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, थोड़ा नीचे हो गया। तो इसके लिए हमें 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड किस देश के निवासी थे? तो बच्चों ये जर्मन के निवासी थे। इन्होंने ही ऑस्टवाल्ड रंग चक्र जो था वो बनाया था, और ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? उसमें 8 रंग होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में उष्ण रंग नहीं है। उष्ण का मतलब है गर्म रंग नहीं है। तो गर्म रंग कौन से होते हैं बच्चे? वो होते हैं आपके लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये होते हैं गर्म रंग। तो यहाँ पूछा नहीं है, तो नहीं है यानी कि धानी जो है वो एक क्या होता है? ठंडा रंग है, बाकी सभी ये गर्म रंग है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीले रंग में जब हम लाल रंग मिलाएंगे तो बनता है बच्चों कौन सा? नारंगी रंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदर्श रंगों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आदर्श रंगों में 3 प्रारंभिक रंग यानी कि मूल रंगों को और 3 ही द्वितीयक रंगों को शामिल किया जाता है। तो इसलिए इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 6। 3 प्रारंभिक रंग या मूल रंग और 3 ही द्वितीयक रंग, यानी कि संख्या 6 हो जाएगी। नंबर 28 है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हमें करना चाहिए 4 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, इसके लिए हमें 4 नंबर नहीं बच्चों, थोड़ा गलत हो गया, हमें 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आलेखन में रंग भरते समय छोटे स्थानों के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? तो छोटे स्थानों के लिए हमें 1 या 2 नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, जो सत्य है सुंदर है वही कला है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अष्टवाल रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो मैंने अभी बताया था, इसमें कुल 8 रंग होते हैं। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो संसार चंद्र जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 यानी कि 33 है, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित थे? तो राजपूत शैली के जो चित्र हैं बच्चों वो किस पर थे? हिंदू धर्म पर आधारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर 34, कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? द्वितीयक रंग नहीं है। अब देखिए, द्वितीयक रंगों में जो कौन कौन से रंग आते हैं? हरा, नारंगी और बैंगनी आता है। हरा, नारंगी और बैंगनी। तो लाल रंग यहाँ पर जो है द्वितीयक रंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है जो इसका लास्ट प्रश्न है बच्चों, नीला रंग किसका प्रतीक होता है? देखिए, जो नीला रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो होता है जल का प्रतीक। और जो लाल रंग जो होता है वो होता है आग का प्रतीक। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।